मार्केट लगातार 4 महीनों से नीचे गिर रही है। टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, रिलायंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे सभी बड़े स्टॉक्स भी इसी पीरियड में काफी गिरे हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी सेलिंग मोड में हैं और इकोनॉमी एक स्लो डाउन लाइक सिचुएशन से गुजर रही है। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का कहना है कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज के चलते 2025 में रिटर्न्स फ्लैट रह सकते हैं। तो एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, अगर आप ऐसे मार्केट सिचुएशन में सोच रहे हैं कि एसआईपी पॉज कर दें और फिर मार्केट रिकवरी के बाद रीस्टार्ट करें, या फिर प्रॉफिट्स बुक करके जब मार्केट रिकवर होना शुरू करेगी तब वापस इन्वेस्ट करें, तो क्या यह सही स्ट्रैटेजी होगी? क्योंकि ऐसे डिसीजंस काफी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स लेते हैं। आफ्टर ऑल, अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉस में देखना किसी को भी पसंद नहीं है। लेकिन क्या ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेस्ट अप्रोच है? ईटी मनी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम मार्केट लोज के ड्यूरिंग एसआईपी पॉज करते हैं तो रिटर्न्स पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। साथ ही हम दूसरे सिनेरियोज भी एक्सप्लोर करेंगे जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर हम लास्ट 20 सालों का डेटा देखें तो आपको एक चीज क्लियरली दिखाई देगी। मार्केट ऑन एन एवरेज हर साल किसी न किसी मंथ में 3 से 5% या उससे ज्यादा गिरती ही है। अब सोचिए, अगर आप इसी पीरियड में वर्स्ट मंथ में एसआईपी नहीं करते हैं तो रिटर्न्स पर क्या डिफरेंस होता। तो सपोज आप 15,000 की मंथली एसआईपी करते हैं और हर साल जब मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करती उस मंथ आप एसआईपी पॉज कर देते हैं। बेसिकली जब आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे डायरेक्टली स्टॉक्स में या एसआईपी के थ्रू, तब आप पैसे को काम पर लगा रहे होते हैं ताकि ओवर द टाइम और ज्यादा पैसा कमा सके रिटर्न्स के फॉर्म में। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता है आप इन रिटर्न्स पर भी पैसा कमाने लगते हैं। इस प्रोसेस को कंपाउंडिंग कहते हैं। लेकिन जब आप अपना एसआईपी पॉज करते हैं तब आप कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट नहीं ले पाते और ज्यादा कमाने का एक बड़ा अपॉर्चुनिटी लूज कर देते हैं। अगर आपके एसआईपी इन्वेस्टमेंट एनुअली 12% के रिटर्न्स जनरेट कर रहे हो तो 20 साल में 36 लाख इन्वेस्ट करके 1.5 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। लेकिन अगर आप हर साल 1 महीना एसआईपी स्किप कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि मार्केट गिर रही है, तो आप लगभग 2 साल का इन्वेस्टिंग टाइम लूज कर देते हैं और 20 साल के एंड तक आपका कॉर्पस 1.5 करोड़ नहीं सिर्फ 1.1 करोड़ होगा। 40 लाख का बड़ा लॉस, क्योंकि जो एसआईपी आपने मिस की उस पर अगले साल या जब मार्केट ऊपर जाएगा तब रिटर्न कमाने का मौका आपने खो दिया है। तो एसआईपी पॉज करना शॉर्ट टर्म रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर बड़ा इंपैक्ट डाल सकता है। अब ऑपोजिट सिनेरियो देखते हैं। जब मार्केट लगातार हाई पर ट्रेड कर रहा होता है तो आप अपनी एसआईपी स्टॉप कर देते हैं और वेट करते हैं कि मार्केट करेक्ट हो, तब वापस लोअर रेट में इन्वेस्ट कर सके। तो रिटर्न्स में क्या डिफरेंस आएगा? हमने यहाँ पर 4 सिनेरियोज एनालाइज किए ताकि ये समझ सके कि मार्केट हाइज पर एसआईपी स्टॉप करना सही स्ट्रैटेजी है या नहीं। फर्स्ट केस, इन्वेस्टर ने 10,000 की मंथली एसआईपी निफ्टी 50 में 20 साल तक इन्वेस्ट की विदाउट इंटरप्टिंग द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। सेकंड केस, इन्वेस्टर ने एसआईपी 2 महीने के लिए स्टॉप की जब भी मार्केट नया हाई टच करता था। थर्ड केस, एसआईपी 4 महीने के लिए स्टॉप की जब भी मार्केट पीक पर होता था। और फोर्थ केस है, एसआईपी 6 महीने के लिए स्टॉप की गई हर बार जब मार्केट न्यू हाई बनाता गया। अब सवाल ये है, क्या ये स्ट्रैटेजी रिटर्न्स इंप्रूव करती है या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन को इंपैक्ट करती है? चलिए रिजल्ट्स देखते हैं। रिजल्ट्स देखें तो रिटर्न में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जो इन्वेस्टर बिना इंटरप्शंस के एसआईपी करते रहे उन्हें 11.94% पर एनम के रिटर्न्स मिले। जिस इन्वेस्टर ने हर हाई पर 2 महीने के लिए एसआईपी स्टॉप की उसके रिटर्न्स 11.93% पर एनम हुए। 4 और 6 महीने एसआईपी स्टॉप करने वाले इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स थोड़े बेटर मिले, 12.03% और 12.05%। लेकिन अगर आप देखें, डिफरेंस कॉर्पस अमाउंट में है जहां बड़ा फर्क है। जिन इन्वेस्टर्स ने बिना इंटरप्शन के एसआईपी को कंटिन्यू रखा इन ऑल मार्केट लेवल्स, उन्होंने सबसे ज्यादा अमाउंट अपने कॉर्पस में ऐड किया। तो सिर्फ मार्केट हाइज या लोज पर एसआईपी स्टॉप करना कोई स्मार्ट स्ट्रैटेजी नहीं है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन के लिए कंसिस्टेंसी मेंटेन करना ही बेस्ट अप्रोच है। जितना टाइम पैसा मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा, आपका कॉर्पस अमाउंट बड़ा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा लेसन है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट।
और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मार्केट की शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी को इग्नोर करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब एसआईपी इन्वेस्टिंग का एक और सीक्रेट देखते हैं। लो एसआईपी रिटर्न्स इन द बिगिनिंग कैन बी अ हिडन एडवांटेज। आपने टाइटल में जरूर पढ़ लिया होगा, अगर एसआईपी की पहले कुछ साल रिटर्न्स लो हैं तो लॉन्ग टर्म में ये बेटर रिटर्न्स दे सकते हैं। सरप्राइजिंग और साथ ही इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। वैसे ये हम नहीं बल्कि व्हाइट ओक कैपिटल म्यूचुअल फंड की रिसर्च कह रही है। रिसर्च के अकॉर्डिंग जब सेंसेक्स में एसआईपी रिटर्न्स पहले 5 सालों में 8% से कम थे, तब 10 सालों में टोटल एसआईपी रिटर्न्स लगभग 18.7% थे ऑन एवरेज। और जब पहले 5 सालों में एसआईपी रिटर्न्स 8% से ज्यादा थे, तब 10 सालों में टोटल एसआईपी रिटर्न्स ऑन एन एवरेज 14.9% थे। तो लो एसआईपी रिटर्न्स स्टार्टिंग ईयर्स में एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है, समझते हैं। स्टार्टिंग ईयर्स में लो रिटर्न्स का मतलब है कि आप कम प्राइस पर ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, और जब मार्केट रिकवर करता है तो आपको उसका ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि आपके पास ज्यादा यूनिट्स होते हैं। व्हाइट ओक की रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया है कि चाहे मार्केट टॉप पर हो या बॉटम, लॉन्ग टर्म में एसआईपी रिटर्न्स पर कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होता। जैसे पहले केस में सितंबर 1996 से दिसंबर 1996 के बीच सेंसेक्स 21% करेक्ट हुआ था। अगर आप मार्केट के टॉप पर एसआईपी स्टार्ट करते और बॉटम पर भी एसआईपी करते तो रिटर्न्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। दोनों एसआईपी केसेस में सेम एक्सआईआरआर है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती है ये करेक्शन सिर्फ एक छोटी सी ब्लिप जैसे दिखते हैं। अगर आप निफ्टी 50 का 10 ईयर चार्ट देखें तो इवन कोविड करेक्शन भी सिर्फ एक छोटा सा डिप दिखता है। इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं, लेकिन जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग डेटा शेयर करते हैं। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म है तो मार्केट में लॉस होने के चांसेस कितने कम हो जाते हैं, आप स्क्रीन पर टेबल देख सकते हैं। निफ्टी 50 में अगर कोई सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता है तो पैसे लूज करने के चांसेस लगभग 17% होते हैं। लेकिन अगर 5 साल या उससे ज्यादा इन्वेस्टेड रहता है तो लॉस होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं। तो क्लियरली जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्टेड रहेंगे, लॉस का रिस्क उतना ही कम होगा और अच्छे रिटर्न्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। होप यू लाइक द वीडियो। डू शेयर विद फ्रेंड्स जो इस मार्केट कंडीशन में अपने इन्वेस्टमेंट्स को लेकर घबराए हुए हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.